Hello friends, I am Prahlad Parihar and you are watching my YouTube channel Vertex English Academy। दोस्तों, आज फिर काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश कोचिंग के लिए। इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो लगभग सभी चैप्टर्स पर हैं और इवन जो है इंग्लिश लिटरेचर, एमए इंग्लिश लिटरेचर का से रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पर हैं और 10th और 12th क्लास के जो लेसन्स हैं सीबीएसई पैटर्न वाले इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है उससे रिलेटेड वीडियोस भी इस चैनल पर हैं। वो भी आप जो है इस चैनल को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं स्पेलिंग कैसे याद की जाए। जो स्पेलिंग याद करने का तरीका मेरे हिसाब से जो है वो क्या है और मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या बताता हूँ, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करिए कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसमें और क्या होना चाहिए, और प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स आल्सो। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेलिंग बनाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे जो आसान और सबसे पहली चीज़ है वो ये कि जो भी शब्द आपके सामने आता है उसको आप पहले तो पढ़िए, उसको फ्रैक्शन में पढ़िए, टुकड़े टुकड़े करके पढ़िए और पढ़ करके जो है उसके साउंड को याद कर लीजिए। अगर आपको साउंड याद हो गया और एक दो बार उसको आपने पढ़ लिया तो जो है आपको वो स्पेलिंग याद हो जाएगी, चाहे फिर वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे AUTO ऑटो, BIO बायो, ग्राफी GRAPHI ग्राफी, CAL कल। तो इसका साउंड क्या है? ऑटो, बायो, ग्राफी, कल। अब इसको अगर आप एक बार सोचें, AUTO से ऑटो बना है, BIO से बायो बना है, GRAPHI से ग्राफी बना है और CAL से कल बना है। तो आपको ऑटो, बायोग्राफिकल ऐसे करके अगर आप स्पेलिंग को याद कर लें तो आपको याद हो जाएगी और आप उसको रिपीट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं दोबारा। ऐसे ही चाहे स्पेलिंग छोटी हो या बड़ी हो, आप उसको आराम से याद कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं एक साउंड लिखता हूँ, साउंड के पीछे आप स्पेलिंग लिख सकते हैं। जैसे इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन। अब ये तीन आप अगर देखें इसको तो तीन साउंड है, इसके तीन सिलेबल है, इंटरनेशनलाइजेशन। तो अगर आप उसको तीन भाग में समझें तो आप याद कर सकते हैं। जैसे इंटर मतलब INTER, फिर नेशनल NATIONAL, इंटरनेशनल इसमें लाई इस प्रकार से होगा LI, फिर जेशन ZATION। तो इंटरनेशनलाइजेशन। इतनी बड़ी स्पेलिंग आप जो है साउंड के आधार पर लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा जो है दिमाग पर जोर देने की ज़रूरत नहीं। साउंड जो है आपको समझना है, साउंड को फॉलो करना है। मेन तो ये है टेक्निक स्पेलिंग को याद करने की। इंटर INTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 लेटर्स की ये स्पेलिंग है। अगर कोई आपसे कहे कि 20 लेटर्स की स्पेलिंग याद करो तो आपको जो है बड़ा एक हेडेक हो जाएगा कि यार 20 अक्षर की स्पेलिंग याद करनी है, बड़ा कठिन काम है।
लेकिन अगर आप उसके साउंड को याद कर लें तो आपको जो है आसानी से वो स्पेलिंग बन जाएगी। फिर अब छोटी स्पेलिंग आए या बड़ी स्पेलिंग आए, जैसे एक एग्जांपल लीजिए, इसको अगर आप साउंड को याद करें, प्रीएस्ट, प्रीस्ट बोलते हैं लोग, प्रीएस्ट, तो प्रीएस्ट में आपका क्या होगा कि आई ई दोनों का साउंड आ जाएगा, प्रीएस्ट, प्रीएस्ट, ये आपको सुनाई दे रहा, प्रीस्ट साउंड है इसका। तो अगर इस तरह से याद करेंगे भाई PRIEST, प्रीस्ट, साउंड क्या था, तो प्रीस्ट आप आराम से जो है याद हो जाएगा, ये इस तरह से प्रीस्ट या प्रीस्ट। तो प्रीस्ट में आई को खींचा गया है। इस प्रकार से स्पेलिंग जो है याद की जा सकती है। और बहुत सारी स्पेलिंग तो बड़ी ही स्पष्ट होती है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ये संवैधानिक इसका मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का साउंड जो है अगर आप फॉलो करेंगे तो आराम से आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। कॉन्स मतलब CONS, कॉन्स, फिर TI, TU, TIO, नल, NAL। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसे आप जो है स्पेलिंग को याद कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो साउंड को अगर आप फॉलो करें तो स्पेलिंग आपको आराम से याद हो जाएगी। और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ समझने के लिए। और हालांकि इंग्लिश में एक ख़ास बात ये होती है कि सारे जो स्पेलिंग्स होती हैं वो सब साउंड के आधार पर नहीं बनाई जा सकती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्नल की स्पेलिंग है, फिर तुम्हारा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एट ए टाइम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है मतलब समझ लीजिए बहुत सारे का मतलब ये है कि भाई 80% तो आप स्पेलिंग के आधार पर बना सकते हैं। 10 से लेकर 20% जो है स्पेलिंग आपको याद ही करनी पड़ेगी पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग आप बना सकते हैं। तो 80-90% भी अगर हम इस टेक्निक से स्पेलिंग बना पाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है। और आपको बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है स्पेलिंग को रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार रट रहे हैं। साउंड को समझिए और मतलब उसको स्पेलिंग को पढ़ना, टुकड़े टुकड़े करके उसको पढ़ना आपको अगर आ जाए साउंड के आधार पर तो आप स्पेलिंग को आराम से जो है याद कर सकते हैं, आपको वो आराम से याद हो जाएगी। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक लेते हैं पर मेनू। अब ये मेनू जो होता है वो MENU है, मेनू। फिर फैक्चरर, FACTURER, मेनू फैक्चरर, ऐसे करके। तो आज थोड़ा ये बोर्ड पर जो है कुछ पेन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरा। आई होप आप इसको कंसिडर करेंगे और आगे नेक्स्ट टाइम से हम जब वीडियो बनाएं तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो। तो मैन्युफैक्चरर ऐसे आप स्पेलिंग साउंड के आधार पर लिख सकते हैं। और एग्जांपल लिखा दूँ, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंटल। देखिए मैन्युफैक्चरर निर्माता होता है, कोई प्रोडक्शन करने वाला, कोई चीज़ बनाने वाला। यह है इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब है वाद्य यंत्र संबंधी, उपकरण संबंधी। इंस बिल्कुल क्लियर है, INS, ट्रू TRU, फिर मेंटल MENTAL, इंस्ट्रूमेंटल। ऐसे आप स्पेलिंग बना सकते हैं आराम से। तो ये टेक्निक है फ्रेंड्स जिसके जरिए आप जो है स्पेलिंग आसानी से याद कर सकते हैं। आपको करना यही है। सो फ्रेंड्स,
thank you for watching my videos, and please once again I am requesting you, please like, share and comment on this videos और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।